अ सॉलिड कॉपर स्फेयर, ठीक है, एक सॉलिड कॉपर स्फेयर है जिसका रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर। देखिए, तो बेसिकली हमें एक सॉलिड कॉपर स्फेयर दिया हुआ है जिसका रेडियस क्या हो जाएगा, देखिए डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस विल बी 5 सेंटीमीटर, इज डिप्राइव्ड ऑफ 10⁻13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उन बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है जिनको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है। अब ये डिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। दिस मच ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय चार्जिंग स्कीम, ठीक है, तो एक चार्जिंग स्कीम के कारण इतने इलेक्ट्रॉन्स का डिप्रेशन हुआ है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, डिप्रेशन का मतलब होता है लॉस, ठीक है, डिप्रेशन का मतलब होता है, डिप्राइव्ड का मतलब होता है लॉस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज द चार्ज ऑन द स्फेयर इन कूलम्स। तो पहला क्वेश्चन तो देखिए बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिंक्ड क्वेश्चन में, है ना, लिंक जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछा जाता है। तो चार्ज क्या होता है, हमने पढ़ा है Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू देखिए क्या है, इस, है ना, ये कॉपर स्फेयर था जिसमें से कि कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है, 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, ठीक है। अगर 10⁻13 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया होगा तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि इस पर चार्ज कैसा आया होगा। इस पर जो भी चार्ज आया होगा वो एक पॉजिटिव चार्ज आया होगा, ठीक है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज ही डेवलप होगा, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू एन ई, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू हो गई 10⁻13 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज द 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−6 कूलम, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर, राइट, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। हम यहाँ पे इसको लीव कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या पूछा, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द साइन ऑफ द चार्ज। देखिए अब ये साइन ऑफ द चार्ज हम तभी बता सकते थे जब हमें इस डिप्राइव्ड का मतलब पता होता। तो डिप्राइव्ड का मतलब होता है, अच्छे से समझ लीजिए, डिप्राइव्ड का मतलब होता है दैट इज द लॉस, ठीक है, दैट विल बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, परसेंटेज डिक्रीज, तो ये कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा ऊपर में चाहिए आपको डिक्रीज, कितने का डिक्रीज हुआ, अपॉन आपको चाहिए होगा टोटल इलेक्ट्रॉन, इनिशियली कितने इलेक्ट्रॉन थे, और इनटू 100, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया हो, देखिए जनरली हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना होता है तो आप कैसे निकालते थे, ऊपर में आएगा प्रॉफिट, नीचे में आएगा कॉस्ट प्राइस, जिसके कंपेयर में हम लोग निकालते हैं, इनटू 100, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर मुझे परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, ठीक है, तो पहले ऊपर क्या चाहिए मुझे, डिक्रीज, कितने का डिक्रीज हुआ, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि पहले टोटल कितना था, और इनटू 100। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए तो ये कितने का डिक्रीज हुआ है ये तो हमें पता है, ये गिवन है कि हमें कितने का डिक्रीमेंट हुआ है। डिक्रीमेंट कितने का हुआ है, देखिए दिया हुआ है, इतने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है ना। तो देखिए ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, काफ़ी लिंक है यहाँ पे, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। अभी आप देखते जाइए, इस प्रॉब्लम में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देखिए तो परसेंटेज डिक्रीज तो दे दिया, तो बेसिकली अब मुझे केवल क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुझे ये निकालना है कि इस स्फेयर में इनिशियली कितने इलेक्ट्रॉन थे। हमें अब ये निकालना है कि इनिशियली इस स्फेयर में
कितने इलेक्ट्रॉन थे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, तो बेसिकली क्या करना था, ये स्फेयर था जिसका कि रेडियस मुझे पता है, ठीक है। तो मुझे इसमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर डेप्रीवेशन, है ना, डिप्राइव करने से पहले उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, ये आपको निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री और थोड़ा सा मैथ्स इसके पास जाना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे निकलेगा, एक सॉलिड स्फेयर है ना, ये पूरा एक सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, जिसमें केवल और केवल कॉपर 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 के ही एटम्स होंगे, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर, राइट, वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर और वन कॉपर स्फेयर, ठीक है। चूंकि ये देखिए कैसा है, स्फेयर है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू देखिए हमने निकाली थी 5, तो 5 का क्यूब, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 523 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देखिए ये वॉल्यूम ऑफ कॉपर स्फेयर, ये आप 1 यहाँ से हटा भी सकते हो क्योंकि बेसिकली 1 ही कॉपर स्फेयर था, तो इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ गिवन कॉपर स्फेयर कर देते हैं, राइट, जो हमारे पास गिवन था उसका वॉल्यूम हमारे पास ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो आपके क्वेश्चन में जब फ्रेमिंग किया जाएगा तो दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, डेंसिटी दिया रहेगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ कॉपर आपको गिवन होगा, दैट इज द 8.93, ये आपको दिया रहेगा कि ये इसका एक कॉपर का रिलेटिव डेंसिटी है। ये आपके क्वेश्चन में फ्रेमिंग किया जा सकता है गिवन में। तो देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए आपको डेंसिटी गिवन है ना, वॉल्यूम निकाल लिया है आपने, तो मास आप निकाल सकते हो, मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है, तो 8.93, देखिए रिलेटिव डेंसिटी है इसलिए यूनिट लेस है, इंटू 523, तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करके जब देखोगे तो ये आएगा 4.67 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। आप अपने कैलकुलेटर से यूज़ करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखिए मास निकाल लिया। अब आप ये निकाल सकते हो, अब केमिस्ट्री के पास चलेंगे कि इतने मास में अगर मेरे पास कॉपर के इतने मास हो तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, है ना। तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, है ना, ऑफ कॉपर, राइट। कैसे निकलेगा, दैट इज द गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो गिवन मास कितना है, दैट इज द 4.67 इंटू 10⁻³ ग्राम्स डिवाइडेड बाई, ये भी आपको देखिए दिया रहेगा गिवन डाटा में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कॉपर का कितना होता है, दैट इज द 63.54 ग्राम पर मोल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ से ये ग्राम ग्राम कटेगा, ये मोल ऊपर चला जाएगा, और ये पूरा सॉल्व करके आपको जो आंसर आएगा दैट विल बी योर 73.5 मोल्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए हमें अभी तक क्या पता चल गया, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर पता चल गए, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ कॉपर एटम निकाल सकते हैं, है ना। देखिए अगर हमें ये पता चल गया तो अब हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ कॉपर एटम्स, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाद्रो नंबर, राइट। देखिए तो ये क्या था, नंबर ऑफ मोल्स क्या आया था हमारा, नंबर ऑफ मोल्स आया था, देखिए 73.5, देखिए पीछे देखिए, देखिए नंबर ऑफ मोल्स आया था हमारे पास 73.5 मोल्स, ठीक है।
तो देखिए हमें इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो 73.5 मोल्स इंटू एवोगाद्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो देखिए जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा कैलकुलेटर से तो ये आएगा 4.43 इंटू 10⁻25। इतने कॉपर एटम्स हैं किसमें, उस स्फेयर में, जिस स्फेयर की बात क्वेश्चन कर रहा था, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर था, उसमें इतने कॉपर एटम्स थे। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कॉपर एटम। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, तो आपको पता है एक कॉपर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 29। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 29। तो आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर स्फेयर, राइट, कॉपर स्फेयर। तो क्या हो जाएगा, दैट इज द, देखिए ये हो जाएगा मोल्स, नहीं मोल्स क्यों आएगा, अब यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ कॉपर एटम, दैट विल बी 4.43 इंटू 10⁻25। देखिए इतने कॉपर एटम थे और इंटू 29, क्योंकि एक कॉपर एटम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा अपने कैलकुलेटर से तो आपको आएगा 1.28 इंटू 10⁻27। ठीक है, तो देखिए यही था मेरा इनिशियल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से हमने 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, निकाल दिया। तो परसेंटेज डिक्रीज आप निकाल सकते हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो परसेंटेज डिक्रीज अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखिए डिक्रीज तो कितने का डिक्रीज हुआ, 10⁻13 का डिक्रीज हुआ। टोटल इनिशियली कितना था, तो 1.28 इंटू 10⁻27 इंटू परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। जब आप इसको पूरा सॉल्व करके देखिए, इसका आंसर बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7.82 इंटू 10⁻11%। तो आई थिंक फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन गेट में 100% पूछा जा सकता है। काफ़ी देखिए फंडामेंटल क्वेश्चन है, गेट में देखिए फंडामेंटल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। इसमें आपके 9, 11, 12, इवन 9th के भी मोल कंसेप्ट तो देखिए आप 9th में भी पढ़ते हैं, है ना। मोल कंसेप्ट तो बेसिकली हमारा 9th क्लास से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 9th में पढ़ा आपने, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, तो इसीलिए गेट इसको बहुत ईजिली पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो कर लिया हमने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है आपके कंसेप्ट क्लियर के लिए। ठीक है, देखिए इन अ सर्टेन कॉपर कंडक्टर, हमारे पास कोई कॉपर कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी करंट डेंसिटी क्या है, ये है। देखिए तो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक कॉपर कंडक्टर है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप किसी फॉर्मूला से नहीं बना सकते हो, है ना। जनरली हम लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी क्वेश्चंस, फंडामेंटल क्वेश्चंस, है ना, जूनियर क्लास के क्वेश्चंस हमें प्रॉब्लम कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इन अ सर्टेन कॉपर कंडक्टर द करंट डेंसिटी क्या होता है, J। करंट डेंसिटी इज 250 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड देयर आर, क्या कह रहा है, देखिए देयर आर दिस मच ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कॉपर। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये क्या दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो कि हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये आप सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पढ़ते होंगे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, देखिए दिस इज इलेक्ट्रॉन। तो क्या पूछा गया हमसे, व्हाट इज द मीन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, है ना, व्हाट इज द मीन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट।
अगर यहाँ तक कोई पढ़ेगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, व्हाट इज द मीन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन आगे आप पढ़ेंगे इन सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, तो यहाँ पे जाके क्लियर हो रहा है कि बेसिकली क्या है। देखिए, अगर आपसे ये पूछता कि मीन ड्रिफ्ट बताइए, मीन ड्रिफ्ट बताइए, ठीक है, और क्वेश्चन कैसे फ्रेमिंग किया जा सकता है उसको भी समझिए। आपसे पूछता मीन ड्रिफ्ट बताइए, क्वेश्चन यहीं पे खत्म, और ऑप्शन में सारे चीज दिए रहते हैं आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, बी ऑप्शन में दिया रहता सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इस तरह से सी और इसी तरह से डी, ठीक है। तो यहाँ तो आपसे देखिए ओपनली क्वेश्चन में पूछ दिया है कि सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही बताइए, ठीक है। तो राइट, या ऐसे पूछा जा सकता है, दिस इज द फर्स्ट वे, या दूसरा तरीका देखिए क्वेश्चन पूछने का क्या हो सकता था, व्हाट इज द मीन ड्रिफ्ट, है ना, पर सेकेंड, राइट। तो देखिए, जब भी ये मीन ड्रिफ्ट पर सेकेंड बोला जा रहा है या मीन ड्रिफ्ट बोला जा रहा है, जिसमें कि यूनिट से आप देखिए, है ना, यूनिट से अगर आप देखिए तो बेसिकली ये ड्रिफ्ट स्पीड बोला जा रहा है आपसे, मीन ड्रिफ्ट स्पीड, क्योंकि ये स्पीड की यूनिट है। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप केवल मीन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट पढ़े होते, है ना, तो आप सोचिएगा मीन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट क्या है ना, लेकिन यहाँ पे इन सेंटीमीटर्स, है ना, तो आपको समझ में आया कि एक लेंथ है, ये एक लेंथ है जो कि आपको निकालना है। लेकिन अगर वही लेंथ पर सेकेंड के लिए अगर बोल दिया जाए तो वो लेंथ स्पीड भी कही जा सकती है ना, राइट। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें VD निकालना है, दैट इज द मीन ड्रिफ्ट स्पीड, है ना। ये क्या होता है, यूनिट क्या होगा, बेसिकली स्पीड की यूनिट क्या हो सकती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अगर आप 1 सेकेंड फिक्स कर देंगे तो ये बेसिकली लेंथ में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए 12th क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा है J इज इक्वल टू NeVD, ठीक है। J इज द करंट डेंसिटी, N इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड VD इज द ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ से VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी J अपॉन N इंटू E। J की वैल्यू क्या है, दैट इज द 250 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, अपॉन E। N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और E क्या है, कूलम, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पर इलेक्ट्रॉन। अगर इसको ऐसे समझा जाए, देखिए ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, ये सेंटीमीटर क्यूब से यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा पूरा, तो आपका यूनिट भी आ रहा है ना, ये आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड के इक्विवेलेंट आ जाएगा। और इसकी जो वैल्यू आ रही है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज द, लेट मी डू, दिस वैल्यू विल बी, यह आएगी आपकी 3.12 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में था। और खासकर बात ये है कि ये देखिए, ये आपके नेटवर्क में भी पूछा जा सकता है ना, ये आपके EDC में भी पूछा जा सकता है, और ये बहुत ही फंडामेंटल 11th-12th के कंसेप्ट पे बेस्ड है, इसीलिए अक्सर कई बार हम एग्ज़ाम में इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। तो मैं इसी तरह से देखिए इस वीडियो सीरीज़ में आपको वेलकम वर्क के सबसे पहले सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, फिर उसके बाद बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के, राइट, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उसके भी मैं इस तरह से आपको डिस्कशन करता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फ्रेंड्स।